आमदनी खर्च करने की कला। भाग 1। आमदनी की न्यूनाधिकता पर मनुष्य के घर गृहस्थी के सुख की न्यूनाधिकता अवलंबित नहीं है, प्रत्युत अपनी आमदनी को ठीक प्रबंध और शास्त्रीय नियमानुसार संयम और मनोनिग्रह द्वारा खर्च करने पर संपूर्ण सुख अवलंबित रहता है। अपने रुपये को बुद्धिमानी से व्यय करना एक कला है, जिसको न जानने के कारण हमारे परिवार दुखी हैं। अनेक व्यक्ति आवश्यक खर्चे छोड़ देते हैं, किंतु आराम और विलासिता पर व्यय करते हैं। जीवन रक्षक पदार्थ खरीदते हुए महंगाई की शिकायत करते हैं, पर विलासिता की वस्तुओं, उदाहरणार्थ चाय, तंबाकू, सिगरेट, पान, सिनेमा, शराब, फैशन, भड़कीले वस्त्र, नेक टाई, टॉप को खरीदते समय महंगाई का अनुभव नहीं करते। निश्चित व्यय वाले व्यक्ति। आमदनी का संबंध हमारी प्राकृतिक आदतों, फैशन, रहन सहन का ढंग, जलवायु, देश काल, आवश्यकताओं, घर के सदस्यों की संख्या, रीति रस्म, आचार व्यवहार पर निर्भर है। इनमें से प्रत्येक का ध्यान हमें रखना पड़ता है। उपभोक्ताओं की उपस्थितियों के अनुसार आमदनी की कमी या अधिकता बदलती रहती है। प्रायः देखा जाता है कि आदत पड़ जाने पर मनुष्य विलासिता पर व्यय करना आवश्यकताओं पर व्यय करने से अधिक उत्तम समझता है। जिस व्यक्ति को शराब, चाय, सिनेमा, वैश्यागमन, तंबाकू, गांजा, चरस का व्यसन लग जाता है, वे दूध, दही, मक्खन, हवादार मकान इत्यादि जीवन रक्षण और निपुणतादायक पदार्थों में व्यय करना पसंद नहीं करते। फैशन परस्त लोग घर की गरीबी न देखते हुए भी बाहरी टीप टाप मिथ्या प्रदर्शन में फंसे रहते हैं। निर्धन लोग थोड़ी सी वाहवाही के लिए कर्ज लेकर विवाह, जनेऊ या दान इत्यादि में व्यय कर देते हैं। गरीब मजदूर भी पान, बीड़ी, सिनेमा, चाय, जुआ, सट्टा, शराब इत्यादि व्यसनों में व्यय करते हुए नहीं डरते। भिक्षुक तक चाय या बीड़ी पीना दूध रोटी से अधिक पसंद करते हैं। एक अमीर व्यक्ति के लिए आलीशान महल, बिजली के पंखे, लैंप, मोटर, फाउंटेन पेन, भड़कीले वस्त्र, सजावट की वस्तुएं, आराम की वस्तुएं समझी जाएंगी, किंतु एक गरीब किसान या क्लर्क, मामूली दुकानदार, नौकरी पेशा के लिए यही वस्तुएं विलासिता की चीजें मानी जाएंगी। सदा अपनी आमदनी पर दृष्टि रखिए। आमदनी से अधिक व्यय करना नितांत मूर्खता और दिवालियापन की निशानी है। जैसे जैसे आमदनी कम होती जाए, वैसे वैसे व्यय भी उसी अनुपात में कम करते जाइए। व्यय में से विलासिता और आराम की वस्तुओं को क्रमशः हटाते चलिए। व्यसन छोड़ दीजिए। सस्ता खाइए, एक समय खाइए, सस्ता पहनिए। मामूली मकान में रह जाइए। नौकरों को छुड़ाकर स्वयं काम किया कीजिए। धोबी का काम खुद कर लीजिए, चाहे बर्तन तक खुद साफ कर लीजिए, किंतु आमदनी के बाहर पांव न रखिए। कभी उधार न लीजिए। उधार एक ऐसी बला है जो मनुष्य की सब शक्तियों को क्षीण कर डालती है। उसे सबके सामने नीचा देखना पड़ता है, हाथ तंग रहता है। श्री संतोष नारायण नौटियाल का अनुभव तथा सीख याद रखिए। उधार लेने की आदत कैसी है, इस पर दो राय नहीं हो सकती। इसका तो एक ही उत्तर है, आदत बहुत बुरी है। उधार लेते समय तो चाहे वह रुपया हो या कोई और चीज, कुछ पता नहीं चलता, परंतु देते समय दशा बिगड़ जाती है।
ऐसा लगता है जैसे पैसे फेंक रहे हैं। धीरे धीरे यह आदत इतनी जोर पकड़ती है कि उधार की चीज या पैसा लौटाने को मन नहीं होता, और फल यह होता है मित्रों का कन्नी काटना, समाज में निरादर, बदनामी आदि। फिर वह भेड़िया आया वाली बात होती है। यदि कभी वास्तविक आवश्यकता पड़ी भी तो पैसा नहीं मिलता, इसलिए निश्चय करना चाहिए कि कभी कोई चीज या रुपया उधार नहीं लेंगे। आमदनी और खर्च के ऊपर तीखी दृष्टि रखिए। व्यय से पूर्व आमदनी खर्च का एक चिट्ठा बजट तैयार कर लीजिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति अपने रुपये से अधिकतम लाभ और उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है, कर्ज से बचकर सज्जन नागरिक का प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसे बजट बनाना आवश्यक है। बजट हमें फिजूल खर्ची से सावधान करता है। सब व्यय तथा आमदनी नक्शे की तरह हमारे सामने रहती है। टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च होता है, विलासिता से मुक्ति होती है। क्या आप कर्जदार हैं? क्या आप कर्जदार हैं? यदि ऐसा है तो आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। उन धनी मानी व्यक्तियों के उदाहरण अपने सम्मुख रखिए जो आजन्म ऋण के बोझ से दबे रहे। हमारे ग्रामीण तो 80% कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। गोल्ड स्मिथ, बाल्जाक, मार्क ट्वेन, वेबस्टर, लॉर्ड बायरन, सर वाल्टर स्कॉट सब कर्जदार रहे। वाल्टर स्कॉट आजन्म कर्ज चुकाते रहे। रूसी लेखक डास्टाएव्स्की कर्ज में डूबा रहा। उसकी इच्छा थी कि कर्ज से मुक्त हो जावे, किंतु न हो सका। गोल्ड स्मिथ इतना फिजूल खर्च रहा कि जॉनसन साहब की सहायता करने पर भी ऋण मुक्त न हो सका। कथाकार बाल्जाक अपने महाजनों से डरा डरा फिरा करता था। मार्क ट्वेन का 3 लाख रुपया व्यापार में नष्ट हो गया। लॉर्ड बायरन जैसे कवि का घर कई बार नीलाम होते होते बचा। सुविख्यात चित्रकार विरलय तथा हेडेन का जीवन सदैव दुख में रहा। श्री योगेंद्र बिहारी लाल ऋणग्रस्त व्यक्तियों के उदाहरण देते हुए लिखते हैं, 100 वर्ष पहले लियो ब्रमेल इंग्लैंड का फैशन सम्राट कहा जाता था। उसके कपड़े पहनने का ढंग ही फैशन हो जाता था, पर ऋण के कारण उसका सब कुछ बिक गया। जब नीलाम करने वाले उसके घर आते थे तो वह कपड़ों की अलमारियों के पीछे छिप जाता था। अंत में वह पकड़ा गया। दरिद्रता के कारण उसे फटी कमीज पहननी पड़ी थी और जनता उस भूतपूर्व फैशन सम्राट पर हंसती थी। विलियम पिट का विवाह कुमारी एडेन से होने जा रहा था, पर पिट के ऋणग्रस्त होने से विवाह न हो सका। अब्राहम लिंकन ने किसी से शराब की दुकान में साझेदारी के मरने पर लिंकन 11 वर्ष तक कर्ज चुकाता रहा। खर्च के विषय में बेखबर रहने से मनुष्य की पूरी आयु नष्ट हो जाती है। इसी के सदुपयोग से जीवन सरस बनता है, समाज में आदर और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। कौटिल्य ने कहा है, केवल धन के द्वारा मनुष्य गुण, आनंद एवं मोक्ष की प्राप्ति करता है। वास्तव में आर्थिक दृष्टि से संपन्न रहने से मनुष्य नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति भी सरलता से कर सकता है। रुपया पास होने से सूर्योदय और गुलाब भी हमें सुंदर लगते हैं। एक कवि ने लिखा है, जब जेब में पैसा होता है, जब पेट में रोटी होती है, तब हर एक जर्रा हीरा है, तब हर एक शबनम मोती है। इस उक्ति में एक शाश्वत सत्य अंतर्निहित है। आमदनी खर्च करने का उद्देश्य क्या हो?
आप यह उद्देश्य सामने रखिए कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को जीवन रक्षक पदार्थ और निपुणतादायक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती रहें। जब तक ये चीजें न आ जावें, तब तक किसी प्रकार की आराम या विलासिता की वस्तुओं से बचे रहिए। यदि किसी का स्वास्थ्य खराब है तो पहले उसकी चिकित्सा होनी चाहिए। यदि किसी विद्यार्थी का अध्ययन चल रहा है तो उसके लिए सभी को थोड़ा बहुत त्याग करना चाहिए। कृत्रिम आवश्यकताओं को दूर करने का सबको प्रयत्न करना चाहिए। शिक्षा, त्याग और पारस्परिक सद्भाव से सभी सामूहिक परिवार के लिए प्रयत्नशील हो। प्रत्येक व्यक्ति की अपने खर्च पर गंभीरता से विचार कर कृत्रिम आवश्यकताओं, व्यसनों, फैशन, मिथ्या प्रदर्शन, फिजूल खर्ची कम करनी चाहिए। आदतों को सुधारना ही श्रेष्ठ और स्थायी है। ऐश आराम और विलासिता के खर्चों को कम करके बचे हुए रुपये को जीवन रक्षक अथवा निपुणतादायक या किसी टिकाऊ खर्च पर व्यय करना चाहिए। बचत का रुपया बैंक में भविष्य के आकस्मिक खर्चों, विवाह शादियों, मकान या बीमारियों के लिए रखना चाहिए। प्रत्येक पैसा समझदारी से जागरूक रहकर भविष्य पर विश्वास न करते हुए खर्च करने से प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम संतोष और सुख होगा। कमाई और आमदनी से नहीं, आपकी आर्थिक स्थिति आपके खर्च से नापी जाती है। यदि खर्च आमदनी से अधिक हुआ तो बड़ी आय से क्या लाभ। हम एक प्रिंसिपल महोदय को जानते हैं जिन्हें 800 रुपया मासिक आमदनी होती थी, किंतु वे 200 रुपया माहवार घर से खर्च के लिए मांगते थे। सदैव हाथ तंग रखते और वेतन के कम होने का रोना रोया करते थे। दूरदर्शी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और खर्चों का पहले से ही बजट तैयार करता है। उसकी आय वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में ही व्यय नहीं होती, प्रत्युत वह भविष्य के लिए, बच्चों की शिक्षा, विवाह, बुढ़ापे के लिए धन एकत्रित रखता है। अपनी परिस्थिति के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य बचाता है। किसी कवि ने कहा है, कौड़ी कौड़ी जोड़ के निधन होत धनवान, अक्षर अक्षर के पढ़े मूर्ख होत सुजान। आप बचत कर सकते हैं। बचत का प्रश्न प्रत्येक का व्यक्तिगत प्रश्न है। यह मनुष्य की आवश्यकताओं की कमी, दूरदर्शिता, मितव्ययिता पर निर्भर है। मनुष्य को बजट में 10% बचत सदा रखनी चाहिए। यह न्यूनतम है। जो जितनी मितव्ययिता से काम लेगा उसे उतनी ही अधिक बचत होगी। बचत के लिए 2 काम कीजिए। पहला, अपनी आय बढ़ाएं। दूसरा, खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखिए। खर्च जितना कम होगा, बचत उतनी ही अधिक होगी। सोच समझकर आत्मनिग्रह पूर्वक व्यय करने से कुछ बचत अवश्य होगी। प्राय देखा जाता है कि लोगों की नीयत बचाने की होती ही नहीं। जितना आया व्यय कर डाला। शिक्षा के अभाव और व्यसन के पंजे में फंसे रहने से बहुत से व्यक्ति मृत्यु, बीमारी, शादी, शिक्षा आदि के लिए भी कुछ नहीं बचाते। बुढ़ापे की तो बात ही दूर है। यदि कोई दैवीय घटना संयोगवश आ जाती है तो वे दूसरों के सम्मुख हाथ फैलाते हैं। ऐश, आराम या विलासिता की वस्तुओं के पंजे में फंसे रहने से खर्च बढ़ता है और बचत कम होती है। दुराचार, व्यसन, व्यभिचार, बीमारियां, ठाट बाट, झूठा दिखावा, विवाह, दान में अधिक अपव्यय, मकान बनाना, व्यापार के लिए कर्ज लेकर न चुका सकना, बेकारी, उद्योगहीनता बहुत ही निंदनीय है। इसमें फंसकर आमदनी क्षीण होती है और पूरी आयु नष्ट होती है।
अखंड ज्योति जनवरी 1950। पृष्ठ संख्या 10, 11, 12, 13। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।